गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकिब जीएस अकेडमी में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप जनरली बताएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने जनरली इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर हम किसी भी पर्सन से इसके बारे में पूछते हैं तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आसानी से आपको बता सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की और अवस्थाएं, तो आपके माइंड में प्लाज्मा जैसी चीज़ आएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में आएंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो चलिए, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में केवल प्लाज्मा को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को समझेंगे। तो देखिए, प्लाज्मा के बारे में अगर बात की जाए तो जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, और जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। अगर हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म करें तो वो प्लाज्मा में चला जाता है। अब देखिए, प्लाज्मा भी एक गैसेस स्टेट है, और एक हम लोग गैसेस स्टेट को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन प्लाज्मा में और गैस स्टेट में दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो प्लाज्मा एक ऐसी गैसेस स्टेट है जिसमें करंट का फ्लो होता है, जबकि नॉर्मली गैस में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो प्लाज्मा में गैसेस, अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा क्या है तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा एक ऐसी गैसेस स्टेट है जिसमें करंट का फ्लो आसानी से होता है। अब बात ये आती है कि गैस में करंट का फ्लो क्यों नहीं होता है और प्लाज्मा में अगर करंट का फ्लो होता है तो क्यों होता है। तो हम इसको थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे समझते हैं, या फिर एटम के प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमने पढ़ा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो कि उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देते हैं तो हम उसको प्रथम आयनन ऊर्जा या कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, या हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देते हैं तो उसको सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर इसी तरीके से हम किसी भी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, मान लीजिए सोडियम को लेते हैं, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसमें से 11 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। इसी मिक्सचर को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मिक्सचर है। अब क्योंकि उसमें सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसके अंदर करंट का फ्लो आसानी से होता है। तो ये इसकी थ्योरी रही। अब ऐसा जो होता है वो नॉर्मली गैस में नहीं होता है, इसलिए गैस में करंट का फ्लो नहीं होता है। प्लाज्मा में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए उसमें करंट का फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं, आप इसमें एडवांस लेवल पे अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो प्लाज्मा एक ऐसी गैस स्टेट में जिसमें करंट का फ्लो होता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये तो बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की और इसके प्लाज्मा स्टेट की। तो प्लाज्मा की अगर डेफिनेशन आपसे फिर से पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि प्लाज्मा एक ऐसी गैस स्टेट है जिसमें करंट का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। अब बात आती है कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी तारे हैं, उसमें जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा प्लाज्मा स्टेट में रहता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम अगर सूर्य की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, तो सन पे क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में ना रह के वो वहाँ पर किस फॉर्म में रहती हैं, प्लाज्मा स्टेट में रहती हैं। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा, जिससे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती है और एनर्जी क्या होती है, वहाँ पर निकलती है। ऐसे ही हम लोग, अब ये तो सूर्य एक हम लोगों ने अपने सौरमंडल के क्या कहा है, ये हम लोग अपने सौरमंडल के एक तारे को लिया है। इसी तरीके से ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, उन सभी तारों पे क्या होता है, प्लाज्मा रहता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आप लोगों ने फ्लोरोसेंट लाइट देखी होगी। फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है हमारे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है। आपने बड़े बड़े होटलों में कलरफुल लाइटों को जलता हुआ देखा होगा, पाइप में जो लाइटें जलती हैं वो सब सारी की सारी क्या होती हैं, फ्लोरोसेंट लाइट होती हैं। अगर आपने किसी भी ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस को रखा है तो वो रेड कलर की लाइट को शो करता है। अगर आपने हीलियम को रखा है तो वो पीले कलर की लाइट को शो करता है। अगर आपने मरक्यूरी को रखा है तो ब्लू कलर की लाइट को शो करता है। और अगर आपने हीलियम को रखा है तो येलो कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ फिनोमेना है जो आप लोग अलग अलग तरीके से लाइटों को देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्लाज्मा स्टेट ये होती है हमारे पास कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होता है, मिक्सचर होता है।
और ये जो हमारे पास है जितने भी स्टार्स हैं सभी पे पाया जाने वाला स्टेट है। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।